हाँ, ब्रिटानिया का गुड डे बिस्किट है। अब आप दुकान पे जाइएगा और कहिएगा ये ब्रिटानिया जी, ये ब्रिटानिया जी, हमको बिस्कुट लेना है, कहेगा ले लो। तो फिर कहेगा, कहोगे कि मेरे पास 4 रुपया है, कहेगा बट बट ससुरा नहीं देंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही एक चिप्स मेरे हाथ में है, समझ रहे हो? ये ससुरा खुल आधा हवा भरे रहते हैं, ठीक है, आधा हवा भरे रहते हैं, एक आलू नहीं रहता है, मुश्किलन एक आलू नहीं रहता है। आप जाइएगा दुकान पे ना, इसको खरीदिएगा चिप्स को, कह दीजिएगा 5 का है ना, तो 4 देंगे तो नहीं देगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि किसान मकई देखे हैं, मकई किसान जब खेत में मकई तोड़ता है ना तो 6 रुपए का बिकता है, जो ले जाके उसको भून के बेचता है ना वो 20 रुपए में बेचता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वही एक मकई जो है ना, जब आप जाएंगे और क्या बोलते हैं शॉपिंग मॉल में या फिर जाएंगे सिनेमा हॉल में, तो वही पॉपकॉर्न भूज के ना ससुरे कुल 150-150 में बेचते हैं। कहना चाहता हूं कि सरकार अगर बिस्किट का, चिप्स का MRP फिक्स कर सकती है तो फिर किसान के धान का, गेहूं का MRP क्यों नहीं फिक्स हो सकता? उद्योगपतियों के प्रोडक्ट का MRP फिक्स हो सकता है तो किसानों की MSP क्यों नहीं फिक्स हो सकती है? आज उन्हीं सब पे हम बात करेंगे। 3 बिल जो विधेयक पास हुआ है, ये भैया देखो पूरे देश के किसान पगला गए हैं, भैया पगलाएंगे क्यों नहीं? ठीक है, लीजिए यही 3 है ससुरे जिस पे विवाद हो रहा है। पहला है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। ये कानून था, इस कानून के तहत था कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट किसान निकालता है, अपने खेत में पैदावार करता है, तो 1955 में कानून था कोई व्यापारी उससे भंडारण नहीं कर सकता, मतलब जमा नहीं कर सकता। जमा करेगा ना तो तुरंत पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी और आपका फैक्ट्री गोदाम वोदाम सीज कर देगी, समझे आप? तो 1955 से चल रहा था। अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी के बाद नहीं, क्यों नहीं कर सकता? सब करेगा, भंडारण करेगा, जिसका जितना मर्जी उतना भंडारण करो। अभी तो इस पे एक कानून बन गया है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। मोदी जी ने कहा बात गराज नहीं, 1955 का कानून था ना कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। अब मैं आ गया हूं ना, देखो मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ाओ। तो भंडारण जो है ये कहे कि जिसका जितना मर्जी उतना भंडारण कर लो, तो किसान इस पे आपत्ति कर रहा है। ठीक है, आपत्ति करना भी जायज है। चलो, दूसरा था मूल्य अवशासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। ये ना वो विदेशी कंपनियां जो हैं, विदेशी छोड़ो यार, वैसे मोदी जी के रिश्तेदार यही सब हैं, अंबानी है, अडानी है, जैसा है, इनसे बचेगा तब तो विदेशी कोई आएगा। ये जो असली विवाद है ना वो इस पे है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य पे। ठीक है, ये क्या है भाई, किसान कह रहा है कि हमारे जो है ये क्या बोलते हैं, बिस्किट है, इसका 5 रुपया रेट है, ये चिप्स है, इसका भी 5 रुपया रेट है, तो भैया हमारे धान का भी रेट फिक्स कर दो, गेहूं का भी रेट फिक्स कर दो, जो बिचौलिए हैं उनके बीच में हम ना फंसे। तो सरकार करी ठीक है, हम MSP लाएंगे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो MRP फिक्स हो गया। अब किसी की हिम्मत है 5 रुपए का चिप्स कोई 6 रुपए में खरीद ले, 4 रुपए में खरीद ले, ये तो हो गया ना। अब चाहे सड़े, चाहे गले, चाहे चूहा खा जाए, कुछ भी खा जाए, तो इसका रेट तो 5 रुपया रहेगा। लेकिन किसान बेचारे का अब आलू पैदा कर लिया, प्याज पैदा कर लिया, और उसका रेट कितना हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से लफड़ा यही है कि सरकार कह रही है हम MSP रखेंगे, तो किसान कह रहा है कि ठीक है, अगर आप MSP रखेंगे तो इसको लिखित रूप से हमको दे दीजिए। तो सरकार देना भी नहीं चाहती है। इसी का कुल माजरा यही है, तीसरा वाला माजरा है सारा कृषि बिल पे। सरकार कह रही कि MSP नहीं हटाएंगे, और किसान कह रहे नहीं हटा दोगे, सरकार कह नहीं हटाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं हटाओगे तो लिख के दो, सरकार कह रही नहीं लिख के देंगे। समझ रहे हैं? मोदी जी देश के किसानों को एकदम हल्के में ले रहे हैं, गलत जगह खुजली हो गया मोदी जी। ठीक है, देश का किसान खिला सकता है ना, तो 4 गोड़ की कुर्सी पे बैठे हैं ना तो उसको हिला भी सकता है। ठीक, तो एक वीडियो देखे थे, कोरोना काल में कुछ ऐसे भी भक्त थे, कसम से सोचते हैं ना तो माथा फोड़ने का मन करता है। वो सब गोबर से नहा रहे थे, कोरोना भाग जाएगा, गो कोरोना, गो कोरोना, गो, गोबर से नहा रहे थे सब हैं। और उन सबों को
जो गोबर से नहा रहे थे, जिनको ये नहीं पता है कि गाय का दूध पीना है कि गाय का मूत्र पीना है, वो सब ना किसान बिल के कमियां गिना रहे हैं। देखिए भाई, हमारे मोदी जी बहुत कमाल के प्रधानमंत्री हैं। शिक्षा में उन्होंने चाहे मतलब देश को कितना भी पीछे धकेल दिया, लेकिन अंधभक्त पैदा करने में पूरा विश्व चैंपियन हो चुके हैं हमारे मोदी जी। ठीक है, हम तो मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी आप मतलब जवान का ड्रेस पहन लिए, आप पठान का बच्चा बन लिए, आप गंगा माँ का बेटा बन लिए, आप मतलब जहां जाते वहीं बेटा बन जाते हैं। किसान बनने का मौका आया है तो पगड़ी वगड़ी बांध के हॉल और लेके आपको भी किसान की रैली में जाना चाहिए बात करने के लिए। आप एकदम कुछ जवाब नहीं। हम तो कह रहे हैं कि सरकार से रोजगार मांगकर शर्मिंदा मत करिए, क्योंकि सरकार खुद पिछली सरकारों की बनाई संपत्तियों को बेचकर अपना रोजगार चला रही है, जिसमें हमारे मोदी जी वाह क्या कमाल के प्रधान। देखो भैया, मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक जितना वादा किया है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए देश के किसानों याद रखिए कि तेल की जो टंकी होती है ना, उसमें तेल, सरसों के तेल में हाथ इतना तक डालो और फिर वही हाथ तिल की बोरी में डालो, और जितना बार तिल का दाना लग जाए ना, उतनी बार भी अगर कसम खाए मोदी जी कि हम एमएसपी नहीं हटने देंगे, लेकिन किसानों मानिएगा मत, वो एमएसपी हटाएंगे और आपको लागत मूल्य नहीं मिलेगा, आपका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वाह विकास, रोजगार गायब, अधिकार गायब, नौकरी गायब और महंगाई दुल्हन बने बैठी है। जनता करे तो क्या। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि मैं एक ऐसी मशीन लगा रहा हूं कि इधर से सरकारी कंपनियों को डालूंगा और इधर से अंबानी की कंपनियां बन के निकलेंगी और देश का विकास एकदम जीडीपी +24 में चलेगा। अब देखो, किसान बिल में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहां पे भी राजनीतिक मनसौदा बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां मीडिया किसानों के गलती का ऐसे इंतजार कर रही है जैसे ढाबे पे बैठा कुत्ता जो है ना हड्डी के फेंकने का इंतजार करता है, वैसे ही मीडिया वहां पे इंतजार कर रही है कि एक गलती कोई किसान करे और उनका छीछालेदर और देशद्रोही बनाने का काम करें। ये आप समझने की कोशिश करिए। सुबह का गुंडा अगर शाम को बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे गुंडा नहीं बोलते हैं, उसे देशभक्त बोलते हैं। ये बीजेपी की नई पॉलिसी आई है। हम तो परेशान हो गए हैं भाई, एकदम मन करता है माथा फोड़ लें। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान आंदोलन बंद करें, किसान आंदोलन बंद करें, किसान खेतों में अच्छे लगते हैं, सड़कों पे नहीं। वाह मुख्यमंत्री जी, कमाल के बात कहें। आप अपनी भी बात कह दीजिए ना, आप गोरखपुर के मठाधीश हैं। देखो, आलू पैदा करने वाला फांसी लटका के मरेगा और कंपनियों को चिप्स पैदा करने वाला जो होगा ना वो माला माल होगा। यही है नई कृषि नीति, यही है किसानों का डेथ सर्टिफिकेट है। इस ससुरे सब आधा हवा भरते हैं। एक आलू नहीं होता है, मैं गारंटी से लिख के दे दूंगा, एक आलू इसमें नहीं होता और 5 रुपए का बिकता है और हमारा किसान 2 रुपए आलू बेचने को मजबूर होता है। आखिर उसका भी तो एमआरपी फिक्स होना चाहिए ना भाई, कि हम आलू 20 रुपया ही बेचेंगे, 20 रुपया से 1 रुपया भी कम नहीं बेचेंगे। जब तुम चिप्स 5 का 4 नहीं बेच सकते हो तो हम एक आलू का चिप्स हम 5 में क्यों खरीदें? ये सवाल पूछता है भारत। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और हमारे प्रधानमंत्री जी कितने अच्छे हैं, देखो ना, जवानों से ही किसानों को पिटवा रहे हैं। अरे किसान आतंकवादी थोड़े हैं भाई, उनका संवैधानिक अधिकार है धरना देना। अब उनको ऐसे रोका जा रहा है, प्रेशर, पानी, कैनन, गोली मार, गोला बारूद की तरह एकदम ऐसे रोका जा रहा है जैसे आतंकवादी आ रहे हो। अपने देश का किसान जो आपका पेट भरता है उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं, जो देश के लोग अंग्रेजों के समय में अपने ही देश के सिपाहियों से मार खाते थे, वो दृश्य नहीं देखे थे, वो मोदी जी की कृपा से देख लें। दिल्ली में भारत बंद का समर्थन पूरा देश करता है, मैं भी करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।